चलिए स्टार्ट है। चलिए स्टार्ट है। तो वहीं बैठिए। चलिए देखिएगा, आज स्टार्ट होगा। कितना नंबर क्वेश्चन है आज? कितना नंबर है? हाँ, छियासठ बन गया था कल। 67 टाइप है, उसी का मतलब पूरा बना देते हैं। 68 सेम ही है। क्या कहता है? एक हीरे का मूल्य उनके भार के वर्ग के समान और कर्मानुपाती है। क्या भार के मूल्य के अकर्मानुपाती है ना? एक 14 हाँ 68। एक हीरे का मूल्य उनके भार के वर्ग के अकर्मानुपाती है। एक 14 ग्राम के हीरे को का मूल्य 14 ग्राम के हीरे का मूल्य है ना, वो कितने दिए हुए है? 2200। 2560 है ना, उसको 2200 कर लीजिए। 2560 है, 2250 कर लीजिए। हाँ 2250 कर लीजिए। चलिए बुआ, यहां देखिएगा, 9 5 और 9 के अनुपात में बांटा गया। 2 गो टुकड़ा, देखिए बुआ, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 5 9 के अनुपात में जोड़ेंगे तो बड़ा टुकड़ा कितना होगा? 14 हो जाएगा। है तो कहता है कि वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मतलब कि जो हमारा भार है, भार के वर्ग, भार के मतलब कि वेट का वर्ग, जो मूल्य है, प्राइस है, उसके समानुपाती है। क्या है बुआ? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती एक ही होता है ना? अनुकरण कर रहा है। वेट कर्मानुपाती होता तब उल्टा होता है कि नहीं? लेकिन अनुक्रमानुपाती लिखा हुआ है तो सेम होगा। अब इसमें क्या कहता है कि इसका हो जाएगा 99 81, इसका 50 25। ये क्या हो जाएगा? वेट है तो ये क्या मूल्य हो जाएगा? हो जाएगा ना? और ये मूल्य हो जाएगा 14 का 196 मूल्य हो गया। ये हो गया ना? अब ये दोनों के जोड़िए तो कितना होगा? जल्दी बोलिएगा। 106 रुपया हो जाएगा। लेकिन यहाँ कितना है? 96। अगर टुकड़ा नहीं टूटल रहता तो 196 रुपया में बिकता, और टुकड़ा टूट गया है तो कितना बिक रहा है? 106 रुपया में, है ना? हाँ 106 रुपया में बिक रहा है। तो लॉस कितना का हुआ? यहाँ लॉस मतलब कि लॉस कितना का हो रहा है? तो 90 रुपया का लॉस हो रहा है। माने 90 अनुपात में 90 का लॉस हो रहा है। सब अनुपात में है बुआ, याद रखिएगा, अनुपात में 90 का लॉस हो रहा है। तो पूछ रहा है कि लॉस जो होता है उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लॉस प्रतिशत मतलब कि हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, हानि जो हुआ सो कितना में हानि हुआ है? 196 में ना हानि हुआ है? 196 में कितना? 196 में हानि हुआ। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। तो दिक्कत हुआ? अब इसको बनाइएगा तो यहां पर आपको काटिए 96, है ना? 9 दूना 18, 16 हो जाएगा। ये 4 से 49 मतलब में कटेगा। 25 चौका 100 कटेगा, कट जाएगा ना? अब यहां से पर काटिए, यहां कितना हो जाएगा? 2050 बटा
49, इसको काटिएगा कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 45.92%। देखिए बुआ, यहाँ पर जो 2560 रुपया दिए हुए है उसका कोई उपयोग है नहीं। 2560 दिले है, यहाँ 2260 भी रख सकते हैं, जो भी रखने का मन है वो रख सकते हैं, उसका कोई उपयोग वैल्यू नहीं है वहां, वैल्यू से कोई दिक्कत यहाँ बदलना नहीं था। 2560 को जैसे का तैसे रख देते। हाँ, प्रतिशत निकालना तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मूल्य निकालना तो अगर मूल्य निकालिए तब जाकर के हो जाए। चलिए अब आते हैं 69 नंबर में, इसको उतारिए जल्दी, दिखाई दे रहा है सब उसमें। चलिए यहाँ देखिएगा, जल्दी उतारिए बुआ, वो दोनों कहाँ चले गए आज, गर्मी इतना ना है मत कहिए। चलिए देखिएगा, उतारिए जल्दी बुआ, ये बन जाएगा ना, इसको मिटा दें। ये तो हल्का है, पहले ऐसे YouTube पर भी रहेगा, कल अपलोड नहीं किया था तो फिर आज अपलोड कर देंगे। चलिए आप लोग उतार लिए हैं, 2560 का कोई उपयोग नहीं ना है यहां पर। चलिए अब 69 में आते हैं, किसमें आएंगे? 69 में। 69 नंबर सवाल क्या कहता है, यहां देखिएगा, एक परीक्षा में सफलता और असफलता का अनुपात इतना है। एक परीक्षा है, सफलता मतलब S, आप असफलता मतलब F, या पास और पास भी लिख सकते हैं P, है ना। हाँ, सक्सेस और फेल ये भी हो सकता है। अरे पास और फेल कहिए, और सक्सेस और फेल भी कह सकते हैं। अब देखिए बुआ, यहां पर आपको कहना है कि अनुपात कितना है? 5:2 है। अब 5:2, इसका मतलब कि 5:2, और रियल में मानिएगा तो mx लगाइएगा तो 5x और 2x हो सकता है ना। अब हमरा कहता है कि यदि असफल विद्यार्थी की संख्या 14 अधिक होती, इतना तो है लेकिन होता 14 अधिक, असफल 14 ज्यादा होता। असफल 14 अधिक होती तो सफलता और असफलता का अनुपात इतना हो जाता। कितना हो जाता? 9:5 होता, 14 ही अधिक होता होगा। यहां पर देखिएगा कि क्वेश्चन, अब कहीं कहीं सर्च मारिएगा इसको, थोड़ा आपको कंफ्यूजन में आ जाइएगा। असफल 14 को अधिक होता, इसका मतलब पूरा विद्यार्थी तो पासे फैलना है, तो ए में से 14 को घटेगा तब ना में बढ़ेगा, घटेगा तब ना में बढ़ेगा। पास कम हुआ होगा तब ना फेल ज्यादा हो गया होगा, तो 14 को कम हुआ होगा। यहां समझिएगा, यहां लड़का तो क्या करता है कि माइनस नहीं करता है, ऊपर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देता है, तो आंसर 121 आएगा। लेकिन अभी इसका आंसर है 196, देखिएगा यहाँ, तो इसको देखिएगा तो 14 में से, अरे बुआ आप ही देखिए, पास था 2x और फेल था 5x। अब पास और 14 को नहीं किया तब ना फेल ज्यादा किया होगा। 14 को ज्यादा फेल कब किया? जब पास 14 को नहीं किया होगा। अब विद्यार्थी तो 7x सही है, विद्यार्थी कुल कितना है? 7x, विद्यार्थी कितना है? 7x हुआ। अब आते हैं तो कहता है कि इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल थे, तो निकालिए आंसर आ जाएगा। तो कुल 7x विद्यार्थी है ना, 7x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालिए, हाँ बोलिए। विद्यार्थी की संख्या कहां बढ़ गया? अनुपात में बढ़ घट सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। रियल में नहीं बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। अब आप बताइएगा, यहां पर 3:2 हुआ, 3:2 है, इसी को हम 5:2
15 है ना, क्या लिख सकते हैं, 10 कर सकते हैं, है ना। 15:10 कर सकते हैं, लेकिन ये अनुपात में नहीं हुआ। इसमें 3 से गुना, इसमें भी, इसमें 5 से गुना, इसमें 5 से गुना किया तब हुआ। लेकिन ये अनुपात का मान, पहले बात आप समझिए मेरा, 5 था और 2 था। घटाने बढ़ाने पर मान लीजिए, पहले बात समझ, आपका कंफ्यूजन कहां आ गया से हम समझाते हैं। 5 x है, 2 x है, तो 5 और 2 पहले था, अनुपात में, रियल नहीं है। घटाए इसको आई बढ़ाए तो कहिएगा कि सर 5 था तो ये बढ़ कैसे गया, ये घट कैसे गया। अनुपात में कुछ भी हो सकता है। आप कहे थे ना कि अगर 14 हाँ, तो ये संख्या में ना, ये अनुपात में है। ये हाँ हाँ, अनुपात में 7 रहना चाहिए। 14 घाटा था। ना, हाँ, विद्यार्थी उतने हैं, लेकिन विद्यार्थी कितना है, अनुपात में 7 है। अनुपात में 7 है। 7 का है, 7x है कि 7 है, तो फिर 7x बोलिए, 7 नहीं बोलिए, 7 बोलिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। 7x बोलिए, हाँ आगे बोलिए। 14, 7 गो में 14 बढ़ा था, आपको कहना है कि 21 गो हो गया है ना। 7x में 14 बढ़ा है, 7 गो में नहीं। पहले 5x में 14, 2x में 14 बढ़ा है, 2 में नहीं। अनुपात में और रियल वैल्यू में अंतर होता है। अनुपात और रियल वैल्यू में क्या होता है, अंतर होता है। अनुपात जो होता है, ये 2 और 3 को हम, 2 और 3 है, ये 2 और 3 नहीं है, 30 और 20 भी है, 300 और 3 200 भी है, लेकिन हमको हमें x लगाना ही होगा रियल में लाने के लिए। तो 2x में से 14 घटाए हैं, और 2x का मान कितना है वो अभी मालूम नहीं है। वो तो आपने 9 अनुपात, वो तो अनुपात में दिया हुआ, वो तरीके नहीं दिया हुआ। हाँ, तो ये अनुपात नहीं कहे हम कि यहाँ इतना में से इतना घटा लिए, घटाने के बाद अनुपात में आ गया, अनुपात कर रहा है, तो इसके ये पूरा कंडीशन के बराबर में ये लिख सकते हैं, लिखाता है ना। ये पूरा कंडीशन के बराबर में ये लिखाएगा। जैसे आप a/b लिखते थे, ओकरा बराबर में 2/3 नहीं लिखते थे, तो a का मान 2, b का मान 3, तो कहिए सर ये तो a लिखा है तो 2 कैसे आ गया, आप कहिएगा, समझ गए। तो a का मान 2 है, ये पूरा का मान अनुपात में 9 है, अनुपात में, लेकिन रियल कहेंगे ना तो 9x कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ, 9x, यहां कहेंगे तो 5x कहेंगे। कोई दिक्कत, यहां आप x लगाइए, काहे नहीं मानेंगे, कैसे दे देगा, इसे ही काट लेंगे, फिर बदवा पर बराबर हो जाएगा, काट लेंगे। कहला x², वो है ना, कह रहे हैं कि लगाएंगे नहीं, लगा भी सकते हैं, लगा के काट लीजिए, कोई दिक्कत, कंफ्यूजन दूर हो गया। mx लगाइए ना, लगाइए, इस संख्या पूरा है, संख्या पूरा आ गया, x, ये x से x खत्म हो गया। चलिए, अब कंफ्यूजन दूर हो गया। चलिए अब देखिए, लाइव पढ़ने का जो होता है यही प्रॉफिट होता है, समझ गया, कि डायरेक्ट हमको कंफ्यूजन है पूछ लिए। अब देखिएगा कि इतना बात समझ में आ गया, तो इसे ही काटिए लिए, लगाया फिर काट लिए, ऐसे बढ़िया लगाते कहे हम, क्या हुआ। अब तिरछा यहां कीजिए, 50 50 25x माइनस 14 5 70, 25 70 हो गया, एने कारी 9 दूना 18x और 9 14 नामा क्या होगा, 126 हो गया बुआ, 14 नामा 126, तो 126 अगर 25 में से 18 जाइए, कितना हो जाएगा बुआ, 7x बराबर, इधर जाएगा तो 126 और प्लस 70 कितना हो जाएगा, 196। तो 7x बराबर 96 है, लेकिन निकालना क्या है हमारा, 7x का मान ना, अरे 7x का मान निकालना है ना, कुल वैल्यू कितना है 7x, यहाँ ये गया है, सब बढ़िया, हम क्या करेंगे, क्या लिखिए देखिए, हो गया बात करो आंसर, पहला हम x का मान निकालेंगे, हमारा पूछ रहा है 7x का मान, तो 7x का मान निकाल लिए। चलिए आंसर बनाइए जल्दी, कोई दिक्कत, वो आपको दिक्कत नहीं ना है। चलिए
तो सब ये एक ही में करता हाँ ये वाला 17 में 14 में और अलग से आगे जुड़ेगा ठीक हाँ, और अलग से जुड़ेगा तब जाकर के असफल में खाली 14 प्लस करते। अगला में है, एक विद्यार्थी भाग जाएगा। अगला क्वेश्चन में आइए। जितना आप सोच सकते हैं ना उतना क्वेश्चन इसमें दिया हुआ। चलिए 70 नंबर में आइए। अगला मिटा दे। यहाँ हम कर सकते थे, यहाँ ही कर सकते थे हम, ये करने की कोई जरूरत नहीं थी। 25 करते हैं 18 करते हैं, 25 में 7 हो जाता और 70 इन्हें करते हैं माइंड में, है ना, ये महीने में बना लेते हैं और सिखाए हुए हैं हम। चलिए 70 नंबर आइए। 70 नंबर सवाल में आवाज अब जा रहा होगा। कल जो था ओटीजी चालू नहीं था थोड़ा, हाँ अब चालू, अब ठीक है। आपका आवाज भी यहाँ नहीं आता होगा। आप जो बोलते हैं ना वहाँ पंखा चलता है उसका आवाज इसमें नहीं आता होगा, केवल मेरा आवाज इतना ही। अगला जो मैथ्स पढ़ा रहे थे कल उसमें आपका भी आवाज नीचा जा रहा था, है ना। आप लोग आगे देखिए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या और अनुत्तीर्ण मतलब कि एक हो जाएगा पास, एक हो जाएगा फेल। पास होने वाले छात्रों की संख्या और फेल होने वाले छात्रों की संख्या, है ना, का अनुपात 25 अनुपात कितना हुआ? 25 अनुपात 4 है ना। तो 25x और 4x कर सकते हैं। एक और छात्र अनुपस्थित हुए, एगो छात्र अनुपस्थित हो गए। कहां उपस्थित लिखा हुआ है? उपस्थित, हाँ हाँ प्रेजेंट। उपस्थित हुए, एक छात्र उपस्थित हुए मतलब कि उपस्थित होंगे। एक छात्र जो है क्या होंगे? उपस्थित हुए और उत्तीर्ण हुए मतलब उपस्थित भी हुए और पास भी हुए। तो इनमें जोड़ेंगे कि नीचे क्या बनाना, जल्दी बोलिएगा। बुआ एगो आया ना से पासे हो गया, तो इसका मतलब ऊपर वाला में जोड़ेंगे क्या? पासे में नहीं जोड़ेंगे। अगला देखिए उत्तीर्ण हुए और उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण मतलब कि फेल। फेल छात्रों की संख्या पहले की तुलना में 3 कम है। फेल छात्र जो है ना की संख्या पहले की तुलना में 3 कम है, मतलब कि फेल 3 कम है, ए में 3 कम गया, इसका मतलब ए में 3 बढ़ेगा। ए में से जग गया होगा पास होकर के, फेले वाला ना। दूसरा बात बोल रहा है ना, तो उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 22 अनुपात 3 हो जाता है। क्या एम एक्स लगा दें? लगा दे एक्स, नहीं लगाएंगे तो काम बन जाएगा। चलिए इतना है। अरे बुआ ये समझ में आ रहा है ना बुआ? ए में अनुत्तीर्ण जो था ना, फेल जो था वो में से 3 कम गया, इसका मतलब में बढ़ गया होगा ना। तो कैसे बढ़ जाए? निकल के चल गया। एक के निकल के कहां कौन गया है? निकला कहां है? आया है एगो, हाँ कम थी मतलब कि कम गया है। पहले इतना इतना था लेकिन दूसरा कंडीशन में ये कम हो गया और ये कमेगा तो वो बढ़वे ना करेगा। हाँ ये कितना हो जाएगा? एगो आया है ना जब पासे कर गया तो पास में रख दिए, तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना, तो ऊपर ही 4 बना लेगा अपने आप को, 4 बना लेगा। तो यहाँ 25 तिहाई अब 22 चौका 88 में से 75 जाके कितना बचेगा? 13 बचेगा। तो 13x यहाँ लिख सकते हैं हम, 13x लिख लिए। अब यहाँ पर 4 तिहाई 12, यहाँ पर 22 तिहाई 66, घटाइए कितना आ जाएगा? 66 और 12 78,
78 आ गया। 13 छक x बराबर 6 आ गया। हुआ ही कैसे किए? डायरेक्ट क्रॉस गुना करके अब महीने में कर लिए। चलिए अब आगे देखिएगा। अब पूछ क्या रहा है? दोनों का अंतर कितना है? 21 का। माने पास और फेल का अंतर कितना हुआ? तो 25x माइनस 4x बराबर 21x बराबर 21 6 का कितना हो जाएगा? 126। आंसर आंसर है कुछ और है लेकिन आंसर है 100। सी है ना, तो उसको बी मारिए, उसको बी करिए। सी है तो बी करिए। सी है ना तो बी करिए, इसलिए कि अगर बनाइएगा ना आप लेगा तो क्या करता है? ये नहीं जोड़ता है तो 74 आ जाता है। देख लीजिए आंसर सही है। बात समझिएगा। आप यहां पर 50 को विद्यार्थी है, 30 को विद्यार्थी पास किया और 20 को विद्यार्थी फेल कर गया। तो कहता है बाद में दूसरा कंडीशन में कि 30 विद्यार्थी पास किया, 20 को फेल किया। और दूसरा में क्या कहता है कि 3 को जो है फेल नहीं किया। दूसरा कंडीशन में 3 को फेल नहीं किया तो गया कहां? पासे में ना गया ना, समझे बात? 3 को फेल नहीं किया, 20 में से 3 घटेगा 17 को बचेगा और तीनों जाएगा कहां? वहां तो 33 में हो जाएगा। तो सब मिलाकर 50 में ना हुआ? 33 और 17 कितना हुआ? 50 ना हुआ? तो पहले विद्यार्थी आप भी वाला विद्यार्थी दोनों को बराबर करना होगा कि नहीं? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। क्या हुआ? आपको दिक्कत नहीं ना? ये जोड़ रहे हैं उसमें दिक्कत नहीं है? चलिए बराबर करना ही है। हाँ लेकिन आप बताइए वो 33 को है, 17 को है, तो पास और फेल का अनुपात तो बदल गया ना? तो है नहीं बदल रहा है। तो आप लोगों को दिक्कत हो रहा है कि सर बदल कैसे? वहां पर विद्यार्थी समान है, 50 के 50 सही है, तो अनुपात कैसे बदल गया? तो यहां कैसे बदल रहा? समझ में बता गया? में 1% भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए 1% भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए बुआ 71 नंबर, 71 नंबर में आएंगे। कहता है बुआ एक चुनाव में 4 उम्मीदवार मैदान में है। एक चुनाव में 4 गो उम्मीदवार है। कै गो उम्मीदवार? 4 गो। इसको मिटा दें बुआ, मिटा दें। एक चुनाव में 4 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 3 को 3 राष्ट्रीय दलों द्वारा नामांकित किया गया था और उन्हें 2, 3, 4 के अनुपात में वोट मिले। कुल वोट 1,89,000 थे। कुल वोट 1,89,000। चौथे उम्मीदवार को 18,000 वोट मिले थे। राष्ट्रीय दल के तीनों उम्मीदवार को कितने वोट मिले वो निकालना है। अब ये बताइए कितना वोट है कुल? 1 लाख कितना है? मार्कर बदलने दीजिए। कितना वोट है? 1 लाख कितना? 89,000 हो गया। इतना वोट है। एम से 2 वोट इधर बटाएगा ये निर्दलीय वाला के, मतलब कि 4 गो उम्मीदवार है तो मान लीजिए कि वो निर्दलीय है। 4th उम्मीदवार कैसा है? निर्दलीय। एकरा मिला 18,000 वोट। कितना मिला होगा? 18,000। लेकिन 3 गो उम्मीदवार फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 गो उम्मीदवार है बुआ। वो तीनों को कितना मिला है? अनुपात में कहिएगा तो 2 अनुपात
3:4। लेकिन बताइए 18,000 इसमें से घटाइएगा तो इन्हें बचेगा कितना? जल्दी बोलिएगा, रियल में कितना बचेगा? 18,000 घटाइएगा तो 71 बचेगा। 1,71,000 बचेगा। घटाइए ना, 1,71,000 में तीनों को बताएगा तो 2:3:4 में। इसका मतलब है कि 2 3 5 4 9 19 नमा 171 का अनुपात 9 बराबर 171,000 का, इसको काटिए, अनुपात 1 बराबर 171,000 बटे 9 गुने 9 हो जाएगा। अरे ना होगा, अगुने 1 लिखे जो निकालना है वो अपना। तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है वही हम बता देंगे। चलिए छोड़िए, पहले यहां तो देख लीजिए। 19 नमा 171, इसका मतलब अनुपात 1 बराबर 19,000 है। 1 बराबर 19,000 का 2 बराबर 38,000, 3,000 57,000 आई 76,000 हो गया। तीनों का हो गया, हमें लिखा है कि तीनों का कितना कितना मिला बताइए। वही पूछ ले है 38,000 38,000 57,076। ठीक है, चलिए ए नंबर ऑप्शन उतारिए जल्दी। समझ में आया ना बुआ? कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी कीजिए, बन गया? मिटा दें। एक हिसाब है 72 नंबर। एक पार्टी हॉल में नीले लाल पोशाक पहने हुए हैं। मतलब एक पार्टी हॉल में, मतलब पार्टी हो रहा है ना, तो दुइये रंग के कपड़े हमें पहन ले। एगो नीला पहन ले है, एगो लाल पहन ले है। क्या बुआ? नीला और लाल। एगो पहले बताए थे कि एगो ऑफिस है, ए ऑफिस बी ऑफिस, तो मैन और वोमैन। तो उन जो पार्टी है उनमें कौन कौन होगा? मैन भी होगा और वोमैन भी होगा। तो नीला पहनने वाला मैन भी होगा, तो लाल पहनने वाला मैन भी होगा। ऐसा हो नहीं सकता। तो इसी ना ऑफिस वाला जैसे बताए थे, ए ऑफिस बी ऑफिस वाला बताए थे ना, तो मैन ए ऑफिस में वोमैन ए ऑफिस में होगा ना, दोनों में ना ऑफिस में होगा मैन वोमैन। अब बी ऑफिस में भी मैन होगा और ए ऑफिस में भी मैन होगा। उसी पर आधारित है बुआ कि पार्टी है। 72 नंबर क्या कहता है कि एक पार्टी बुआ, एक पार्टी है, तो नीला पहनेगा में और लाल भी पहनेगा। तो ए में मैन भी होगा तो वोमैन भी होगा ना, और लाल वाला में मैन होगा तो वोमैन भी होगा ना। पहले ही समझिए पार्टी में ऐसा आदमी होगा कि नहीं।
जे नीला पहनने वाला मैन और ओमैन नीला पहनने वाला, लाल पहनने वाला मैन और लाल पहनने वाला ओमैन होगा ना। अब देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि एक पार्टी हॉल में नीले लाल रंग के पोशाक पहने लोग हैं। नीले रंग का में पुरुष की संख्या और लाल रंग में महिलाओं की संख्या का अनुपात इतना। नीले रंग में पुरुष की संख्या मैन ब्लू और ओमैन ब्लू, लाल है, लाल रंग में महिलाओं की संख्या ओमैन रेड का अनुपात कितना दल है? 3:7 है। 7 अब हुआ 7 है। लाल रंग में पुरुषों की संख्या और नीले रंग में महिलाओं की संख्या का अनुपात, लाल रंग में पुरुष की संख्या है ना, लाल रंग में पुरुष की संख्या मैन रेड और ओमन रेड है ना, ब्लू ब्लू नीले महिलाओं की संख्या का अनुपात 2:1 है। अब क्या कहता है हुआ, अब कहता है कि 2:1 है। यदि नीले रंग में लोगों की संख्या का अनुपात और लाल रंग में लोगों की संख्या का अनुपात इतना इतना है, तब हुआ लाल नीला में मैन ओमैन दोनों होगा, तो मैन ब्लू प्लस मैन ओमैन ब्लू, ब्लू है ना पहले है, रेड है, यदि नीले रंग के लोगों की संख्या का अनुपात लाल रंग के लोग, नीली है मैन ब्लू पहले और ओमैन ब्लू, तो पूरा ब्लू बड़ा हो गया आदमी, आ मैन रेड आ प्लस मैन ओमैन रेड, तो पूरा आदमी हो गया पार्टी में। एक अनुपात कितना है? 35:76 है ना है। तो पुरुष की संख्या का महिला की संख्या का अनुपात क्या है? पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो कुल पुरुष और कुल महिला, मतलब कि ब्लू रेड मिलाकर के पुरुष और ब्लू रेड मिलाकर के महिला का अनुपात ज्ञात करना है, यही पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा है जो पहले हम लोग ज्ञात कर चुके थे उसी प्रकार से। आइए बुआ यहां देखिएगा, हो गया बुआ। अब यहां पर देखिएगा, यहां देखिए कहीं नहीं बैठेगा तो बैठ जाओ, हाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, आगे बैठिए आप, आगे बैठिए ना, पंखा का हवा लगेगा। अरे बैठ जाइए ना, वहां बैठेगा तो फिर कैमरा हिल जाएगा। हवा नहीं लगेगा आदमियों का था। चलिए यहाँ देखिएगा, चलिए यहाँ देखिए, तो बुआ यहाँ पर मैन ब्लू, तो मैन ब्लू का मान रख सकते हैं, मैन रेड का मान रख सकते हैं, मैन रेड का मान रख सकते हैं। यहाँ तो सबका मान यहाँ दे ली है, तो मैं पुट कर सकते हैं ना, अरे ना कर सकते हैं। यहाँ एक्स लगा दे, यहाँ एक्स लगा दे, यहाँ एक्स लगा दे, यहाँ एक्स लगा दे, अच्छा रहेगा। कुल वैल्यू नहीं रखना है, एक्स लगा के रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। अगर अनुपात में रखना होता तो अनुपात में नहीं रखेंगे इसको। कहाँ ओमेन को वाई कर दें? अच्छा ओमेन का वाई यहाँ पर, हाँ रेड वाला में, हाँ वाई कर लीजिए, दो एक्स आ जाएगा। इसको वाई कर लो, इसको ऊपर कहाँ मैन है?
ये मतलब मैंने ना पूछ क्या रहा है? पूछ क्या रहा है? एम आर मैन और एम बी ई आ गया आर। यहां पर अनुपात अगर मान लीजिए ई एम का 3x है तो आर का कितना होगा? 7x। तो अब अगर मैन रेड का 2y मानेंगे, है ना, x से गुना नहीं कर सकते इसलिए कि इसमें ही सेम संख्या से कहां गुना होगा? इसमें है इसमें, लेकिन यह संख्या से इसमें कैसे गुना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसमें तो y रखाएगा, यहां y रखाएगा। समझ में बात आ रहा है? अरे बुआ यहाँ 4 से गुना किए, मान लीजिए x बराबर 4, यहाँ 4, तो यहाँ 4 कैसे मान सकते हैं? क्या हुआ? यहां पर सही है ना? बात आप समझिएगा। यहां हम x रख दिए थे, नहीं मान सकते, y होगा। अब यहां देखिएगा, अब यहां पर, हाँ, अब यहां पर पूछ क्या रहा है ना? मान आप रख लीजिए सबका, इसमें मान रखिए था एमबी का मान 3x, एमबी का मान क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू बी का मान 1y हो जाएगा, या y भी लिख सकते हैं। और उसके बाद यहां देखिएगा y भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहां पर एम आर का मान 2y प्लस डब्ल्यू आर का मान 7x हो जाएगा। सही है ना? इसके बराबर में हम 35 और 76 कर सकते हैं। अब बनाइए, बन जाएगा, है ना? तिरछा गुना कीजिए, 76 दिया, हाँ, 228 हो जाएगा x और 76 y, यहां पर फिर 70 y प्लस 245 हो गया x ना। अब घटाइए x y को उधर ले जाइए, 45 में से इसको इधर ले जाइएगा, 13 कैसे आएगा? बतवा एक के है, y को हम इधर कर लेंगे, हाँ, इधर माइनस में आ जाएगा, सही रहेगा। कितना होगा? जल्दी बोलिए जल्दी। अरे ये घटाइए ना, ये 245 है ना, और रुके, हाँ 245 है, ठीक है, नहीं 245 ना, अब 45 तो 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 17x माइनस में। ऐसे अच्छा है कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए ना, माइनस प्लस 6y इसे ही कर गया, x बटे y बराबर कितना हुआ? 6/17 6/17 हो गया। अब पुट कर लेंगे वैल्यू, है ना? तो पूछ रहा है कि x y का वैल्यू आया है यहां पर, हाँ, x का यहां आया है 6, तो 36 18 ही हो जाएगा। अरे हो जाएगा बुआ। x का वैल्यू यहाँ 6 आया था, 7 42, y का वैल्यू 17 आया, 17 दूना 34, यहां आया है 17, है ना? आ गया है। अब यहां पर देखिएगा कि अनुपात पूछ रहा है, तो 18 मैन, ये आर वाला मैन, तो 18 और 34 कितना होगा? यहां पर पूछ क्या रहा है कि मैन, है ना, आर प्लस बी, और मैंने का ना, क्यों मैन का भी आर प्लस बी है ना, पूछ रहा है। अब देखिएगा 18 और 34 52, यहां पर 42 और 17 59 हो जाएगा। आंसर है, आंसर है ये। चलो आंसर आ गया, ऑप्शन देखने दीजिए, हाँ आंसर है। चलिए, बात समझ में आया कि नहीं? देखिए हम क्या बना है
उसको थोड़ा आप बारीकी से समझिएगा। यहां हम x क्यों नहीं लिए? इसलिए कि दोनों जो है अनुपात अलग अलग है, अनुपात अलग अलग है ना। मैन ब्लू और वोमेन रेड, मैन रेड और वोमेन ब्लू, अनुपात अलग अलग हुआ ना। तो यहां अगर x से करेंगे, यहां x से कर सकते हैं, लेकिन यहां हम x से नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि इसका ये अनुपात अलग है, ये अनुपात अलग है। तो इसमें जितना से गुना होगा उतना इसमें गुना नहीं होगा। समझ गए? आपको समझ में आया? बोलिए, कोई दिक्कत है? क्वेश्चन पहले पूरा बारीकी से पढ़िए, क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं पूरा। आर है क्या? हाँ, आर मतलब रेड। रेड का संकेत। हाँ, ब्लू, रेड और ब्लू यहाँ लिखल है पूरा पार्टी में। एम क्या चीज का संकेत कर रहा है? एम मैन का और डब्ल्यू वोमेन का। टाइम ओवर पूरा दिमाग लगाया तो हाँ, इस हिसाब से जनरली लेके आओ। नहीं, अभी 66 नंबर सवाल बताए ना, 62 नंबर की 66। इससे पहले ऐसा बताया? हाँ, नहीं थे। नहीं नहीं, कल बताए थे ना, कल बताए थे ना, कल। ये सवाल नहीं था MWF वाला, MA माने ऑफिस A में F का संख्या नहीं बताए थे, ऑफिस B में, ऑफिस A ऑफिस B में मैन और वोमेन का नहीं बताए थे। हाँ, वही वही। थोड़ा सा अलग है। हाँ, तो अलग है ना, सब हम बताते हैं। आप शॉर्ट से बात करते हैं क्या? हाँ, सॉल्यूशन मतलब कि सबसे शॉर्ट रहता है। शॉर्ट रहता है, दे शॉर्ट करने लगता है दिमाग में, फ्यूज सब उड़ जाता है। चल यहाँ देखे, माने कोई को लड़का था ना, कॉमेडी करता है ना, हमारा लुटी के कथी करेगा। मतलब बढ़िया मास्टर की लगेगा तो सब सवाल के झूठ बोर्ड में बनाता है, आप एक के बोर्ड में बना दीजिए। मैं तो यहाँ हम कुछ करते, यहाँ तो हम महीने में ही से कैलकुलेशन करना होता है ना। और तो मास्टर भी ऐसी बनाता है, ऐसा बात नहीं है, जैसे सब बनाते हैं वैसे हम बनाते हैं। अब सब मास्टर कह देंगे कि से अब पूरा बोर्ड नहीं यार, 4-5 को बोर्ड ले आकर के बनाते हैं, तो ये ना होगा। कहने के लिए तो अभी झूठ बोल देंगे, लेकिन फिर हाँ, चलिए लाइन कटेगा। हाँ हाँ, सही है। चलिए बुआ, इसको मिटाते हैं। तो उतारिए ना, मुस्कुराते रहिएगा तो उतारिएगा। चलिए, ना बहुत लड़का था, भौजाइयों को रुमाल ले आता। चलिए यहाँ देखिए, चलिए अभी नहीं मिटाइएगा। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, इसको मिटाते हैं, मिटा दें? नहीं, फोटो खींच लेते हैं। वीडियो बन रहा है ना, यूट्यूब पर बन रहा है। आपको लाइक कर देंगे, लाइक लेकर के हम क्या करेंगे, देखेगा तो ना। अच्छा है, अच्छा वॉच है। हाँ, वाच टाइम। आप थोड़ा मुस्कुराइए। हाँ हाँ, लखनऊ में ना है, हम लखनऊ में ना है। चलिए चलिए यहाँ आइएगा, चलिए यहाँ देखेगा, चलिए यहाँ देखिएगा अगला हिसाब। अब अनुपात, अब टाइप चेंज हो गया बुआ, टाइप चेंज है। अब इसमें आपको अनुपात में कौन सा टाइप पढ़ना है, यहाँ देखिएगा। चलिए पहले आप बात समझिएगा। एगो
आर्यन है, एगो रमन है। एगो आर्यन है, एगो रमन है। दोनों का समझिएगा कि 100 रुपया कमाता है। एग्जाम्पल है आगे 73 बताने के लिए। हाँ, दूसरा सवाल आ गया है। अब देखिए, आर्यन है, या इसको आर्यन को एक आर्यन भी मानिए, या अनामिका भी मान सकते हैं, और रानी भी मान सकते हैं, या रोहित भी मान सकते हैं, या अमन भी मान सकते हैं, और रमन भी मान सकते हैं। क्या चलिए ना सर, उतना नाम के एग्जांपल देना जरूरी है। चलिए, गर्मी ज्यादा है तो वजह से निकल जाए। पानी पी है, ठीक है। अगला देखिएगा कि 100 रुपये है या 200 है, तो इसको हम अनुपात में कैसे लिखेंगे? इससे ही कट जाएगा, 1:2 लिख सकते हैं। इसको हम 1x और 2x भी लिख सकते हैं, ना? तो ये हमरा बताइए कि x का मान इसमें क्या होगा, या यह पूरा 1x और 2x का मान क्या होगा? जल्दी बोलिएगा। रातें पिए हैं से माथा दुखाने लगा। रखिए ना, तो गर्म है तो और गर्म होने दीजिए तनका देर। चलिए, यहाँ देखिएगा। हाँ, चलिए, तो इसका मान 100 हो जाएगा। इसका मान 200। सही बात समझे कि नहीं? बात समझिए, इस 100 था, इस 200 था। रुकिए ना, पहले इसको हिसाब बनाइए ना, मेन हिसाब पर ना आइए। रखिए ना, ये वीडियो बन रहा है अभी, बात समझिएगा थोड़ा। 100x क्लास जो है वो है ना, थोड़ा ये ना रहता तो चलता। ज्यादा कॉमेडी अच्छा नहीं लगता। खान पर हाँ, चलिए उसको उनको तोड़ देंगे। हाँ ठीक, पढ़ाते हैं ना, तो कूद के बोलते हैं कि ये हाँ, कूद के देखे उसका। हाँ, कूद के। चलिए, आते हैं, देखिएगा। हाँ, वो कूद के। चलिए, खाली ट्रिक बता। हाँ, तरीके बताते हैं। ये बात समझ में आया? इसको हम ये लिख सकते हैं, ये अगर अनुपात में लिखेंगे तो हम इसको हम ये लिख सकते हैं, 1x का मान है, 2x का मान क्या होगा? 1x का मान 100 और 2x का मान 200। यही वाला मनमान है, x लगाने के बाद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब आते हैं एमे हमको समानुपात और अनुपात में सबसे पहले एक टाइप है यहां पर 72 के बाद, एक है मिश्र अनुपात। क्या होगा बुआ? चलिए देखिएगा, हमको पढ़ना क्या है ना? कै गो टाइप पढ़ना है। अनुपात का कै टाइप होता है आप समझिएगा। इसको कल बताएंगे ना, लिख पढ़ लीजिए, कोई भारी बात चीज नहीं। चलिए, अनुपात जो होता है ना, अनुपात तो पढ़ लिए हम लोग। क्या पढ़ लिए? अनुपात। उसके बाद अगर अनुपात 2 गो दे रहे हैं तो उसको समानुपात करेंगे, है ना? समानुपाती करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे, है ना? अब देखिएगा, एक होता है मिश्र समानुपात, एक होता है उसमें देले होगा, पढ़िएगा, मैं देले मिश्र समानुपात ना देले है, क्वेश्चन है सर, 14 देले है ना? वर्गानुपात, दूसरा में क्या होगा? वर्गानुपात। तीसरा में वर्गानुपात है ना, क्वेश्चन चौथा होगा वर्गानुपात का, मैंने टाइप हम बता रहे हैं। उसके बाद वर्गमूला अनुपात, मतलब रूट करके अनुपात दे रहेगा, उसका अनुपात निकालना होगा बुआ। स्क्वायर वाला तो वर्गानुपात, रूट वाला तो वर्गमूला अनुपात, और सोझे रहेगा तो मिश्र अनुपात, है कि नहीं? उसके बाद घना अनुपात, मतलब कि क्यू दे रहेगा, और घनमूला अनुपात ऐसे दे रहेगा,
4 ही क्या होगा? तो वही 4 को फोर्थ बोलते हैं, है कि नहीं? फोर्थ उसको बोला जाता है। अब देखिए बुआ, घनमूलानुपात हो गया, और एक होता है प्रतिलोमानुपात। क्या होगा बुआ? प्रतिलोमानुपात माने प्रतिलोम रहेगा, उसको उल्टा कर दिया जाएगा, जैसे 2/3 लिख ले है और 5/7 लिख ले, 5:7, 2:3 और 5:7 लिख ले, उलट करके हमको बनाना है कि नहीं? तो इसके लिए आगे हम पढ़ेंगे। तो जैसे चलिए अभी मिश्रानुपात कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मिश्रानुपात में देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है। क्या नंबर? 74 नंबर। हाँ, इसमें एग्जाम्पल भी दे रहा है क्या? देखिए तो नहीं, ऐसे मान लेना है, एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं तो इसको एग्जाम्पल में थोड़ा हम समझेंगे। मिश्रानुपात क्या होता है? मिश्रानुपात कैसे करेंगे हम? 2 अनुपात को मिश्रित करना है। 2 अनुपात को क्या करना है? मिश्रित करना है, तो मिश्रानुपात कहेंगे। 2 अनुपात रहेगा और उसको मिलाना है ना? तो 3 अनुपात भी रहेगा तो उसको मिला देंगे, 4 अनुपात रहेगा तो उसको भी मिलाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे हुआ? हाँ, मिश्रानुपात या मिश्र समानुपात, उसको हम कह सकते हैं। कोई दिक्कत? हाँ, माने मिक्स रेशियो अनुपात भी कह सकते हैं उसको हम। मिश्रित अनुपात, एकदम सिंपल सा समझिए, मिश्रित अनुपात। 2 अनुपात को मिलाना है, 3 अनुपात को मिलाना है, 4 अनुपात को मिलाना है, तो उसको क्या कहेंगे हुआ? मिश्रित अनुपात। जैसे x लिखा हुआ है, r अनुपात y लिख ले, x अनुपात y लिखे हुए हैं। उसके बाद दूसरा है लिख ले है कि p अनुपात q, p अनुपात q, इसको हमरा मिलाना है। x/y लिखेंगे, है ना, और p/q लिखेंगे, तब मिश्र अनुपात करना है, दोनों के जोड़े और ऊपर का के जोड़े, तो ये क्या हो जाएगा? xp और yq, यही हो जाएगा हमारा मिश्र अनुपात। माने तरीका कैसे बनेगा? सो 2 को दे रहेगा अनुपात, उसको हम ऐसे लिखेंगे और उसके बाद इसको हम गुना कर देंगे, ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे। हो गया, ये सिंपल सा है। कोई दिक्कत हुआ तो इसको उतार लीजिए, ऊपर से ऊपर गुना और नीचे से नीचे गुना, मिश्रानुपात। हाँ, और इसको उतारिए एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में बुआ उतारिए। वो कब करे? देखिए कैसे करेंगे, दूर वाला के दूर यहाँ देखे, तो ये समानुपात बनाना होगा इसको। x अनुपात y, ठीक है ना, समानुपात भी इसको कह सकते हैं। ऐसे करके फिर इसको p अनुपात q करेंगे, तो इसको गुना करिए, इसको गुना करिए, तो ऐसे लिखना, समानुपाती का चिन्ह होगा। तो ये जब हम पढ़ेंगे समानुपाती, उस समय हम ये सब बताएंगे। इसको पहले पढ़िए, कोई दिक्कत? हाँ, इसको थोड़ा पढ़िए, हम जो बोल रहे हैं उतना। चलिए आ देखिएगा। हाँ, एग्जाम्पल में है, और 73 नंबर क्वेश्चन बनाइए। टाइम हो चुका है क्या? 73 मिश्र अनुपात बनाइए, तो कल दूसरा अनुपात चलेगा। हाँ, बरगा, हाँ छोड़ देंगे, आज छोड़ देंगे, इसलिए गर्मी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है। संजोग बनाइए कि आप लोगों का आवाज में नहीं आ रहा। इसमें कम हल्का फुल्का जाता हूँ। नहीं छोड़िए ना, उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें तो है ही है ना, आवाज तो उसमें है। डालते हैं। हाँ, सब कल नहीं डाले हैं, आज उसको सबको अपलोड करो। हाँ, जो भी अच्छा नहीं, यहाँ देखिएगा, मजाक उड़ाने की बात नहीं है। चलिए बुआ, कोई आदमी का अगर कोई मान लीजिए, यहाँ देखिएगा अगला, यहाँ देखिएगा अगला क्या है? 73 नंबर, 73 नंबर देखिएगा, 73 नंबर। सीरियस भी रहना जरूरी है जीवन में। चलिए यहां देखिएगा, ये अनुपात दे रहे हैं 73 में 1:2 और तथा
3:5 हो गया। मैथ खत्म होगा तो जाइएगा। का मिश्र अनुपात निकालना है। तो मिश्रा अनुपात बराबर मिश्रा अनुपात बराबर, रुक जाइए 1 मिनट, खाली क्वेश्चन बना लेते हैं। मिश्रा अनुपात बराबर क्या करेंगे, ये यहां से इसको ऐसे और इससे ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बता दिए हैं तो फिर बता देते हैं, है ना। 1/2 कॉमा 2/3/5, तो इसको नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर कर लीजिए। तो 1 × 3 बटे 2 × 5 बराबर 3/10 हो गया। ऑप्शन में नहीं है 3×10 है ना। अब 75 देखिएगा तो फिर उतार अलग अंतर आएगा। चलिए यहाँ देखिए, देखिए इसमें वैसे नहीं करेंगे बुआ। यहाँ देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, आई 5 हो जाएगा। गलती आ जाएगा कि नहीं? नहीं गलती आएगा? अरे गलती आएगा कि नहीं? उस समय क्या कह दिया था तो लोग, x अनुपात y सर लेकिन वो प्रोपोर्शन में होता है, p अनुपात q, हो गया क्या सर? इसमें का आंसर इससे और इससे मिश्रित करेंगे, ये ऐसे होगा। वो समानुपात प्रोपोर्शन में होता है वैसा। हाँ, तो वो समानुपात का बराबर, समानुपात का मतलब बराबर होता है यहाँ पर, तब वहां पर होगा, है ना। समानुपात का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर तब होगा। वो जो उस समय कह दिया था उसमें थोड़ा दिक्कत हो गया, है ना। हाँ प्रोपोर्शन है। चलिए जब ऊपर आएंगे तखनी, अभी इसको देखिए। हाँ वही है। चलिए मिश्रा अनुपात यहाँ देखिएगा, मिश्रा अनुपात देखिए, मिश्रा अनुपात देखिएगा। ये हो गया। अब आ गया 74 नंबर में। आइए 74 नंबर क्या है बोलिएगा। 1:2, 3:5, 5:5 कॉमा दे करके 5:3 को है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 लिखिए, कॉमा 3/5 लिखिए, कॉमा 5/9 लिखिए, और नीचे वाला के गुना और ऊपर वाला के गुना, सेम रूल है। हाँ हाँ, मिश्रा अनुपात। चलिए लिखेगा 5 दूना 10, 10 9 90, और ऊपर में अरे 5 दूना 10 9 90, अब 5 15 काटिए 1/6 है आंसर। मिश्रा अनुपात यही होगा। कोई दिक्कत? 74 हो गया। 75 में आइए। मिश्र अनुपात खाली खत्म, 75 खाली बताइए ना। 75 हो गया अंतिम। 75। आप जाइए, जाइए आप पानी पीकर के, आप जाइए। मिश्रा अनुपात बोलिए, अगला कौन है हिसाब? 75 बोलो हुआ 0.45 अनुपात 0.55। हाँ कॉल का बेल है क्या? नल, नल देखिए, नल जल वाला है। चलिए हाँ दीजिए ना, हम सब पी लेंगे। यहाँ देखिए 5 अनुपात इतना हो गया। एक बार नलों में ना है। अरे रुकिए, हाँ बोलिए ना। 1/9 4/5 है ना। है देखिए बुआ, इसको कैसे बनाएंगे? एकदम सिंपल है। इसका मिश्रा अनुपात कैसे निकालेंगे? दीजिए ना, हमें तो पी लेंगे। गरम है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठंडा नहीं है। देखिए बुआ, यहाँ पर अनुपात में ई दशमलव से दशमलव खत्म, तो 45 और 55 इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5, रुकिए ना, 5 और 9 चौक 36 हो गया। तिरछा गुना नहीं कर सकते हैं क्या? अनुपात में तिरछा गुना करते हैं?
है ना। तो ये 5 ऊपर आई इतने आ गया 36 हो गया। अब यहां देखिए हुआ इसको मिश्रानुपात निकालना है। मिश्रानुपात निकालना है तो 45 गुने 5 225 और 55 इसको पहले काटिए था 11 5 55 9 5 45 हो गया। तो इसको 9 लिख सकते हैं गुने 5 11 गुने 36 ये लिखिए ये कट जाएगा 9 चौक 36 होगा। 55 कहाँ है 55 दूंगा कट 5 है ना। तो 5 बटे 44 है ऑप्शन है। देखिए जल्दी 5 बटे 41 है 44 बटे 5 है 5 बटे 44 है। हो गया आंसर है ये। चलिए मैथ खत्म। अब कल होगा मैथ। लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो बंद कर